नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू प्रतियोगिता। सफलता ही हमारा लक्ष्य। तो साथियों, लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी रेशियो के काफ़ी सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज हम इस रेशियो के पार्ट 5 को अचीव करेंगे और आज हम इसे फिनिश ही करेंगे क्योंकि काफ़ी समय हो गया रेशियो को चलते चलते। और अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ भी गया है तो मैं समझता हूं तो फिर आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। क्वेश्चन फिर किसी भी टाइप का हो, अगर आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट पता है, कंसेप्ट अगर आपको पता है रेशियो का किस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं रेशियो के, तो आप क्वेश्चन फिर कर ही लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज हम नए क्वेश्चन को लेके चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 101% आपको मिलने वाला है, यूपीपीसीएल के एग्जाम में खासकर। ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते यूपीपीसीएल में, क्योंकि ये असिस्टेंट अकाउंटेंट का पेपर है। तो इसमें जो पेपर आएगा वैसे तो अकाउंट का ही आएगा, लेकिन भाई मेरिट में नंबर लाना है, मेरिट में हमें अपने नंबर्स को लेके आना है। तो अपना नाम अगर मेरिट में लाना है तो भी मैथ को भी आपको अच्छा सब्जेक्ट करके लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, और सभी सब्जेक्ट्स को भी आपको लेके चलना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि सिर्फ अकाउंट पढ़ लेंगे उससे आपका काम चल जाएगा। तो फिलहाल यूपीपी सेल में इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं आता जो क्वेश्चन मैं आज मैं आपको कराने वाला हूँ। यही इसकी एक लास्ट स्टेज है, ठीक है, क्वेश्चंस की। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत आराम से आप इसे कर लेंगे क्योंकि मैंने एक एक चीज आपको समझाई है और अब मैं नहीं समझता कि आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, सो आज का लेवल थोड़ा अप होगा और अप होने के साथ साथ आज हम रेशियो को एंड भी कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे के सिक्के एक अनुपात 2 अनुपात 3 में है। यदि बैग में कुल 30 रुपए हैं तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। के सिक्कों की संख्या क्या होगी। अब आप सोच रहे होंगे ये क्वेश्चन कैसा आ गया, अभी तक तो हमने ऐसे क्वेश्चन कर ही नहीं थे। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपको। मैंने बहुत पहले कभी जब रेशियो स्टार्ट किया था तो आपको बताया था कि भाई रेशियो के अगर क्वेश्चन करने हैं तो यूनिट को बराबर करना पड़ेगा। बताया था नहीं बताया था मैंने, लास्ट टाइम आपको बताया था। तो आप देखेंगे यहां पर जो पैसों की कुल संख्या कितनी दी हुई है, 30 रुपए दे रखी है। ये तो रुपए में है और ये सब पैसे में दे रखा है। तो इन पैसों को हम क्या करेंगे, रुपए में कन्वर्ट करेंगे। फिलहाल देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले आप 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे को लिख ले। इसके बाद ये कितने रेशियो में डिवाइडेड है, 1, 2 और 3। इन सिक्कों को हमने 1:2:3 में डिवाइड कर दिया। 1:2:3 में डिवाइड कर दिया। अब आप क्या करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आ गया, 25 आ गया। इसकी इससे करोगे तो क्या आएगा, 20 आ जाएगा। इसकी इससे करोगे तो क्या आ गया, 15 आ गया। ठीक है, अब इन पैसों को, ये तो सब पैसे बन गए ना, ये सब क्या बन गए पैसे। देखो यूट्यूब में पता नहीं कितने तरीके से आपको बताया गया। जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ इसे समझ लेना और किसी तरीके के चक्कर में पड़ना ही मत, ना किसी शॉर्ट के तरीके में ना किसी चीज के तरीके में। जो तरीका बताया जा रहा है सिर्फ एक तरीका देखो। अगर सिर्फ एक तरीका समझ में आ गया ना तो मैं समझता हूँ कोई सा भी क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं इस तरीके का, आप छोड़ोगे ही नहीं उसे, देखते ही गोली मार दोगे उसको। ठीक है, तो भाई यहां अनुपात दिया था 1 या 2 या 3, ये पैसे हैं, इन्हें हमने क्या करा, इनकी वैल्यू चेंज कर दी। 25 पैसा 20 और 15 आ गया हमारा। अब मैं क्या करूंगा, ये सब के सब किसके बराबर दे रखे हैं, 30 रुपए के बराबर दे रखे हैं। तो भाई यहाँ तो 30 रुपए है और यहाँ सब क्या हो रहा है, ये सब पैसे हैं। तो इन्हें तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना आपको। इन्हें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। रुपए में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो इसे 100 से भाग कर दो। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, इसे भी कर दो और इसे भी कर दो। ठीक है, तो अब आपका क्या आएगा, अब आपका क्या आने वाला है,
तो ये हो गया आपका 25, 20 और 15। तो 25 और 20 कितना हो गया आपका? 25 20 हो गया 45, और 45 और 15 कितना हो गया आपका? 45 और 15 कितना हो गया? ये हो गया आपका 60। ठीक है, देख लेते हैं, जोड़ लो। ये रहा 25, ये रहा 20, ये रहा 15, 5 और 5 कितना हो गया? 10 हो गया। 2 2 4 5 हो गया, 6 हो गया। तो क्या हो गया यहाँ? 60x आ गया। इसको x मान लो, एक कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं x। चलो, ये x हो गया, ये x हो गया, ये x हो गया, एक कांस्टेंट वैल्यू मान ली हमने। ठीक है, 60x हो गई। ये हमने क्या करा? 100 नीचे एल्शियम लिया था। अभी 100 हमने नीचे एल्शियम लिया था, तो 100 की 30 से गुणा होगी, तो कितना हो जाएगा? ये 3000 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 3000 बन जाएगा। ठीक है, अब इसे काट दो। 0 से 0 कट गया, 6 पंजे क्या हुआ? 30 हो गया। कितना आ गया? 50। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 50। x की वैल्यू कितनी आ गई? 50। और पूछ क्या रहा है? वो पूछ ये रहा है कि भाई 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 5 पैसों के सिक्कों का अनुपात क्या दे रखा था? 3 दिया था। x की वैल्यू कितनी आ गई? 50। तो 3 की 50 से कर दो गुणा, तो कितना आ गया आंसर? 150, 150। ये इसका हो गया आंसर। क्लियर? तो मैं समझता हूं कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। मतलब कुछ भी टफ नहीं है, बहुत सिंपल लेवल है। जैसे पहले हम क्वेश्चन को करते आ रहे थे, हमने क्या देखा था? पहले क्वेश्चनों में भी हम यूनिटों को सेम करते थे। यहाँ पे भी बस आपको करना क्या? यूनिटों को सेम करना है। अभी तो कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ यूनिट ही सेम करनी होती है, कुछ नहीं होता। चाहे वो दूध हो, ग्राम में है तो ग्राम का ग्राम करोगे। ठीक है, पेट्रोल है, कोई भी ऑयल है, आपको ग्राम है तो ग्राम में ही सब करना पड़ेगा, किलो है तो किलो में करना पड़ेगा। वो एक्चुअली उसने हमें जो कुल संख्या दी थी, रुपए में दी थी, और जितने भी हमें पैसे दिए, सिक्के दिए थे, सब पैसे वाले दिए थे। 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे। तो हमें करना क्या होगा? इन सबको सबसे पहले इन्हें अपनी इनकी वैल्यू में हम कन्वर्ट कर देंगे। जो 1:2:3 में दिया था, इनको हमने पैसों में कन्वर्ट कर लिया। और कन्वर्ट करने के बाद हमने क्या करा? इन्हें हमें रुपए में कन्वर्ट करना था, क्योंकि रुपए में टोटल वैल्यू दी थी। तो रुपए में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 100 से भाग करनी पड़ेगी। 100 से भाग करनी पड़ेगी। हम देखो ना, ये यहाँ पे बड़ी कंफ्यूजिंग होती है सर, ये भाग क्यों कर रहे हैं, गुणा क्यों कर रहे हैं? देखेंगे, ये 1 रुपए है, और 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं ना। और मैं आपसे पूछूं जी, 1 पैसे में कितने रुपए होंगे? तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे ये 1/100, तभी तो रुपए बनेगा 1 पैसे में। या 100 पैसे में 1 रुपए कैसे बनेगा? ऐसे तो बनेगा। ठीक है, तो 1/100 आ गया आपका, 1/100 आएगा। तो 100 से भाग करनी पड़ती है रुपए बनाने के लिए, ध्यान रखना। 100 से भाग, तो मैंने रुपए को बनाने के लिए 100 से भाग करिए सभी को। क्लियर होगी बात? समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन? चल दिए, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और कैसा क्वेश्चन आ सकता है। इसका नेक्स्ट टाइप देखते हैं, नेक्स्ट टू। अब केस ने कह दिया, ये भी सेम वैसा ही है, वैसे इसमें कुछ है नहीं, क्वेश्चन तो सेम वैसे ही। ये भी बस अब क्या है, यहां बैग में अब दे दिया 1 रुपए, वहां सारे पैसे दिए थे, यहां रुपए कर दिया। फिर दे दिया इसने 50 पैसे, फिर दे दिया इसने 10 पैसे, और इन्हें किसके बराबर कर दिया? सॉरी, कितने के अनुपात में बांट दिया? 3, 4 और 8। और किसके बराबर कर रखा है? 116 के। 116 क्या है? ये भी रुपए में है। तो अब क्या करना होगा? वैल्यू चेंज करो, रुपए में बनाते हैं। ये तो सही बनी गया, चलो 3 रुपए। अब ये कैसे बनेगा? भाई 50 पैसे हैं, 1 रुपए में कितने पैसे? 1 रुपए में कितने हो गए? 1 रुपए के तो 2 सिक्के आएंगे इसमें। कितने सिक्के आएंगे इसमें? 2 सिक्के आएंगे। 1 रुपए में कितने सिक्के आएंगे इसके? 50 पैसे के 2 सिक्के आएंगे। तो मैंने क्या कर दिया? 2 पॉइंट्स लिख दिए यहाँ पे, 2 पॉइंट्स। ठीक है, अब आप क्या करने वाले हो? अब आप क्या करने वाले हो भाई? जब 50 पैसे है, ठीक है, जब 50, चलो इसको ऐसे छोड़ो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, नहीं आया समझ में। आप थोड़ा सा कहोगे सर क्या कर दिया है आपने, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा। बटे में करो उसको 100 कर दिया, गुणा 50 पैसे के सिक्के हैं तो 50 कर दी। ठीक है, 0 से 0 काट दो, 5 दूनी 10 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, ये आ गया ना 2। तो नई वैल्यू क्या आ गई? इसको मैं इरेज करके थोड़ा नीचे लिख देता हूं। ये हो गया 3, ये हो गया 2। भाई इसको देखेंगे एक बार और समझा देता हूं मैं, समझ में नहीं आ रहा है मुझे, समझ लग रहा है सर बच्चों का। भाई इस 1 की 3 से गुणा करी तभी तो 3 आया ना। अब यहाँ 4 वैल्यू दे रखी थी, कितना अनुपात दे रखा था इसका? 4 दे रखा था यहाँ पर। अब आप इस 50 की 4 से तो गुणा करोगे, बटे क्या करोगे? रुपए में बनाने के लिए 100 से करेंगे, पीछे बताया था मैंने आपको। तो 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10 हो गया, और 2 दूनी 4 हो गया, तो क्या वैल्यू निकल के 2। इसी तरीके से 10 पैसे को भी कर दो। ठीक है, गुणा क्या करेंगे? 10 पैसे से कर देंगे, बटे कर देंगे 100। 0 से 0 काट दो, और ये क्या हुआ? 2 चौक 8 हुआ, और 2 पंजे 10 हुआ। क्या वैल्यू निकल के आ गई? 4/5। तो नई वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर? 4/5। और ये किसके बराबर है? 116 के।
किसके बराबर है 116 के। एक्स एक्स मान लो सबको, यहाँ पे भी एक्स कांस्टेंट ले लो, यहाँ पे भी एक्स कांस्टेंट ले लो, यहाँ पे भी एक्स कांस्टेंट ले लो, सब जगह एक्स कांस्टेंट ले लिया हमने। तो जब 5 को हमने मान लिया एलसीएम, 5 नीचे एमसीएल ले लो, चलो ये ले लिया मैंने 5 एलसीएम। मैं बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से भी नहीं कराता, क्योंकि कुछ चैनल्स पे मैंने देखा बिल्कुल शॉर्ट कर देते हैं, सीधे सीधे आंसर लिख देते हैं। मैं आपको फिर भी पूरा डिटेल में देता हूँ, ठीक है, फिर भी आप लाइक नहीं करते, बड़ा बुरा लगता है भाई। अगर आप इस तरीके से लाइक और डिसलाइक वगैरह नहीं करोगे, या डिसलाइक भी नहीं करोगे, या चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, दोस्तों के लिंक को शेयर नहीं करोगे, तो हमारे अंदर मोटिवेशन कहाँ से आएगा? जब मोटिवेशन आएगा तो फिर हम आपको नई नई चीजें बताएंगे और नए नए क्वेश्चन के साथ लेके चलेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा भाई लाइक किया करो और दोस्तों के साथ लिंक को भी शेयर किया करो, ठीक है। हमें भी मोटिवेशन मिलता है, और जब हमें मोटिवेशन मिलता है तो हम आपके सामने भी कुछ नई नई चीजें लेके आते हैं। और शायद आज हम लोग, आज या कल से हम लोग जो है हिंदी का स्टार्ट करने वाले हैं, यूपीपीसीएल के लिए हिंदी। तो हिंदी के लिए भी आप रेडी हो जाइएगा, और बहुत जल्दी हम रीजनिंग भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एल्सियम ले लिया। जब एल्सियम लेंगे तो यहाँ कितने से गुणा होगी, 5 से गुणा होगी, तो ये हो गया 15 एक्स। यहाँ पर कितने से गुणा होगी, 5 हो गया, 5 दूनी 10 एक्स हो गया। और यहाँ तो करंट नहीं है, सिंपल सिंपल 4 एक्स हो गया। इन सबको जोड़ दो, 15 10 25 4 29, ये कितना हो गया, ये हो गया जी हमारा 29 एक्स। भाई देखो, कोई सा भी पैटर्न मत देखो, सिंपल ये वाला पैटर्न देखो आप, ये सबसे सिंपल है। बताने वाले तो पता नहीं क्या क्या बताते हैं, आप तो सिंपल इस चीज पर ध्यान दो। 29 एक्स किसके बराबर हो गया, 116 के, ठीक है। और ये 5 भी तो है, इसको गुणा 5 करो, ठीक। अब x की वैल्यू निकाल लो, 116 बटे 29 गुणा 5, काट दो जी इसको। तो अगर मैं इसे 4 से कर दूं, देखो 29 की अगर हम 4 से गुणा कर दें तो 4 निम 36 हो गया, 3 4 दूनी 8 और 3 11, ये तो आ गया। काट दो इसको, 3 बार गया तो कितना निकल के आया, कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, 4 बार गया ना, 4 बार आएगा। अब 4 गुणा 5 बचा तो कितना आया 20, एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 20। और 10 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी, अभी ये नहीं देखोगे, ये तो नई वैल्यू आई थी निकल के जब हमने अनुपात में कर लिया। हम वैसे देखेंगे कि हमें अनुपात दिया क्या था, एक्चुअल अनुपात क्या दिया था, अनुपात दिया था 3 4 8 का, तो इसकी वैल्यू कितनी थी 8। तो जो ये 20 आया, इसकी 8 से गुणा कर दो। 10 पैसों की सिक्कों की संख्या पूछिए, सिक्कों की संख्या पूछिए ना 10 पैसों की, तो 20 अट्ठे कितना हो गया 160, ये हो गया इसका आंसर। कितना सिंपल था क्वेश्चन। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है, ठीक है। अभी और थोड़ा सा मैं एक लेवल बढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, एक लेवल और बढ़ेगा। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, लेवल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आज मैं इस लेवल को यहीं पर एंड कर दूंगा, ऐसा लेवल बढ़ाने वाला हूं मैं, ठीक है। तो ठीक है, एक लेवल क्या था, एक कहने लगा कि एक थैली है, या एक बैग ले लो, थैली ले लो, जो भी ले लो, ठीक है। इसमें 1 रुपए, कितना है 1 रुपए, 50 पैसे, 50 पैसे, तथा क्या है 25 पैसे, क्या है 25 पैसे, 25 पैसे हुआ। और क्या हुआ, 25 पैसे के कह रहा है सिक्कों की संख्या, यहां दिया है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, आपके घुमा दिया क्वेश्चन ने, कितनी है 25, सॉरी क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं, कुछ गलत लग रहा है मुझे। एक थैली में 1 रुपए, 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं, ये कर दिया हमने गलत, देखो यहां पर 25 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। तो 25 पैसे के सिक्के हैं, फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है 50 पैसे के सिक्कों, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगनी है, से दुगनी तथा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से चौगुनी है, से चौगुनी है। ये कह रहा है इन
सिक्कों का कुल मूल्य, इन सिक्कों का कुल मूल्य 56 रुपए है। कितना है? 56 रुपए है। तो कह रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है? देखेंगे आपके इन्होंने अनुपात नहीं दिया, आपके इन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन ही चेंज कर दिया। ये कहने लगे कि भाई एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे, मतलब एक बैग है, इसमें जी आपका 1 रुपए भी आ गया, 50 पैसे भी आ गए और हमारे 25 पैसे भी आ गए। लेकिन कहने क्या लगा? ये कहने लगा कि 50 पैसे के सिक्कों की 50 पैसे की, देखना ध्यान ध्यान से सुने क्या कह रहा हूं मैं और पढ़े इसको। 50 पैसे के सिक्कों की 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगनी है। मतलब ये जो 50 पैसे है इसकी जो संख्या है 50 पैसे की संख्या, ये 25 पैसों की संख्या से दुगनी है। कितनी है? दुगनी है। तथा 1 रुपए की सिक्कों की संख्या से चौगुनी है। तो सबसे जो लास्ट में दिया है 1 रुपए, यहां से पकड़ना है हमें इस क्वेश्चन को, यहां से पकड़ना है। तो इस 50 पैसे की संख्या जो है, 50 पैसे की सिक्कों की जो संख्या है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगनी और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। तो पहले हम क्या करेंगे? 1 रुपए की सिक्कों की संख्या तो समझेंगे कि 1 रुपए की सिक्कों की संख्या 1 है, तो 50 क्या है? 4 होगी, चौगुनी बता रहा है ना, और 25 क्या है? 2 गुनी है, तो 2 कर दिया हमने। ध्यान समझे क्या करेंगे? क्वेश्चन को कहां से पकड़ेंगे? क्वेश्चन को यहां से पकड़ेंगे। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से चौगुनी है, तो कर दिया हमने। 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 1 रुपए की सिक्कों की संख्या से चौगुनी है, 1 का 4 कर दिया। और क्या कह रहा है? 50 पैसों की सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या के से 2 गुनी है। तो देखेंगे 25 पैसे की 2 कर दी, इसकी 2 गुनी होगी 4, हो गया नहीं हो गया? तो जैसे क्वेश्चन कह रहा था वैसे वैसे हमने बना दिया। तो ये सोल्व हो जाना चाहिए क्वेश्चन, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है। तो यहाँ क्या अनुपात निकल के आ गया? 1:4:2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कुल मूल्य क्या दिया है। कुल मूल्य दिया है रुपए में, तो इन सब संख्याओं को रुपए में कन्वर्ट कर देंगे। तो एक ये तो 1 रुपया आ गया। फिर वही बात आ गई 50 4, तो गुणा 50 करो बटे 100 कर दो, भाग कर दो उसको रुपए बनाने के लिए। और क्या करेंगे? 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। तो नया अनुपात क्या निकल गया? 2। इसको भी करो जी, गुणा 25 बटे 100, 25 चौका 100 और 2 दूनी 4, क्या निकल के आ गया? 1/2। तो नई संख्या क्या निकल के आ गई? 1/2 आ गई ना, नई संख्या निकल के 1/2। ठीक है, और ये दोनों किसके बराबर हैं? 56 रुपए के। किसके बराबर है? 56 रुपए के। तो 2 एलसीएम ले लो, तो 2 एलसीएम ले लेते हैं। तो नया अनुपात क्या निकल के आएगा? ये आ गया 2:4:1 बराबर 2 हमने लिया था एलसीएम, एलसीएम ये इधर चला जाएगा, 56 गुणा 2। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा ना सबके। अब इन्हें चाहे एक्स मान लो, ये मान लिया मैंने इसका एक्स। तो ये क्या हुआ? 2 4 2 6 और 1 7, ये हो गया 7x, ये हो गया 56, ये हो गया 2, 7 8 56। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 16। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 16। पूछ किसके सिक्कों की संख्या रहा है? वो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या वो कितनी थी? मैं क्या कह रहा हूं? वो कितनी थी? नया अनुपात ही देखना आपको, वो कितनी थी। वो तो हमने रुपए में बनाया था, हमने उसे पैसे में देखना पड़ेगा। पैसे में है ना हमारा, ये पैसे में ही देखना पड़ेगा। तो ये तो 4 थी ना, तो 16 की 4 से गुणा कर दो, तो कितना हो गया? 64। कितना आ जाएगा इसका आंसर? 64। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देख लो कैसे कैसे घुमा दिया। अभी देखो मैं इसमें एक और नया चेंज दिखाऊंगा आपको, एक नया और चेंज आने वाला है। क्या आने वाला है अब देखेंगे, अब देखते हैं और क्या नया चेंज आने वाला है। अभी तक तो वो रुपए दे रहा था, अभी तक तो वो आपको क्या दे रहा था? रुपए। अब वो सिक्के देगा। क्या देगा आपको? सिक्के। क्वेश्चन को उड़ा दो यहां से, ये उड़ा दिया। नया क्वेश्चन, नया क्वेश्चन। अब ये कह रहा है जी 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे और क्या कह दिया? 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्य का अनुपात, मतलब इनके सिक्कों की संख्या कितनी थी? 378। इनके मूल्य का अनुपात क्या दिया? 13, 11 और 7। मतलब अब दिए हमें सिक्कों की संख्या, क्या दे दी?
सिक्कों की संख्या, टोटल सिक्कों की संख्या क्या दे दी, ये सिक्कों की क्या है संख्या है, 378 दे दी। कितनी दे दी, 378। अब यहां तो हमें पता ही नहीं, यहां तो अनुपात दे दिया, तो इसका तो निकल जाएगा 13 और एक कितने सिक्कों का कितने सिक्के है, 13 सिक्के है। अब यहाँ 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे 1 रुपए में बनाने के लिए, अगर हम इसमें 1 रुपए में बनाएंगे तो 50 पैसे कितने सिक्के आएंगे, 2 आएंगे। कितने आएंगे, 2 सिक्के आएंगे ना 50 पैसे के। 50 पैसे की जब 50-50 के 2 पैसे होंगे तभी तो आपका 1 रुपया आएगा। तो कितने सिक्कों की नीड हुई हमें, 2 सिक्कों की नीड हुई 1 रुपया बनाने के लिए। तो इसकी गुणा कर दो 2 से, कितने सिक्के चाहिए होंगे हमें, टोटल 22 सिक्के होंगे, तब ये हमारे पास 11 का अनुपात आएगा। ऐसे ये 25 है, अगर 1 रुपया बनाएंगे तो 4 से बनेगा, गुणा कर दो यहाँ पर 4, 7 चौक हो गया 28। तो क्या अनुपात आया, 13, 22, 28। 13, 22, 28, तो तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ के क्या आएगा, 3 तो 5 और 8 और 5 13, 63 आ गया, 63x। ठीक है, और ये 63x किसके बराबर है, 378। देख रहे हो आप, यूनिट से यूनिट को बना रहा हूं मैं, यूनिट से यूनिट को इक्वल कर रहा हूं। कोई सा भी क्वेश्चन था हमने यूनिट के बराबर किया, अभी तक मूल्य के बराबर कर रहे थे, अब क्या हमने सिक्कों की संख्या के बराबर कर दिया। तो सिक्कों की संख्या के बराबर में करने के लिए ये क्वेश्चन आया था आपका एग्जाम में एक बार। ठीक है, तो अब हमने सिक्कों की संख्या बराबर कर ली, सिक्के बना दिए दोनों तरफ। अब इसे भाग कर दो, उसको कैसे करेंगे ये कर देते हैं हम इसमें। 9 7 63, 9 चौक 36, 9 से तो नहीं जाएगा ये, 9 से तो नहीं जाएगा भाई साहब, ये 9 से नहीं जाने वाला, ये तो और किसी चीज से जाएगा लग रहा है। ठीक है, अब देखते हैं, सीधे सीधे भाग ना कर देते हैं इसको, सीधे सीधे भाग कर देते हैं इसको। ठीक है, अच्छा गलत कर दिया, ये 78 हो गया, 12 नहीं 78, ये गलती हुई। तो 9 7 63, 9 चौक 36 और 9 दूनी 18 और 7 6 42। एक्स की वैल्यू कितनी आगे निकल गई, 6। एक्स कितनी आ गई, 6। अब ये मैं सोचना कि सर यहाँ पर हमें 11 से गुणा करनी पड़ेगी, 11 से गुणा नहीं होगी। ये हमें अनुपात दिया था, सिक्के हमने नीचे बनाए थे, और ये रहा हमारा सिक्के, सिक्कों के सिक्के बराबर करने ना। तो अब हम जो भी वैल्यू आई है इसमें 50 पैसों की सिक्कों की संख्या पूछी है, तो हमने कर दिया 22 से गुणा। तो कितना आया निकल के, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, 115, 132 सिक्के। ये हो गया आंसर। देख रहे हो क्वेश्चन को किस तरीके से घुमाया गया। अब तक आप देख रहे होंगे कि हमने ऊपर वाले पहले वाले अनुपात से गुणा करी, पहले वाले से आपके नए वाले से करनी, क्योंकि पहला वाला सिंपल हमें क्या दे रहा था, वैल्यू दे रहा था। और यहाँ हमने क्या किया, इसे हमने इस वैल्यूज को सिक्कों में कन्वर्ट कर दिया कि कितने सिक्के आ रहे हैं। जो सिक्के में कन्वर्ट किया तो हमने क्या करा, यहाँ पर बस सिक्के ही पूछे थे उसने, सिक्के से सिक्के बनाए थे, सिक्के ही पूछे उन्हें। तो 50 पैसे के सिक्के पूछे, तो जो भी आया उसकी हमने वैल्यूज उस पर रख के उसे गुणा कर दी, आ गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। और यही एक लास्ट लेवल है, इससे ज्यादा कोई हार्ड लेवल का क्वेश्चन आता नहीं है आपके एग्जाम में। बस यूपीपीएसएल वैसे हर साल ये वाला क्वेश्चन दे दी जरूर है, एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, इसमें से एक क्वेश्चन 101% मिलता है। एक टाइप का क्वेश्चन और आ जाता है, वो आय वाला एक आता है कि ए बी की जो आय है इतनी है और जो व्यय है उनका इतना है, तो बचत इतनी है, तो बताओ कैसे करेंगे। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 ही तो हो गए, पता नहीं जो भी होगा। ये कह रहा है कि जी ए अनुपात बी 4:3 है, ये है इसकी आय, और ए अनुपात बी की जो व्यय होगा वो होगा 3:2, ये है इसका व्यय। वो कह रहा है कि जो बचत है, जो सेविंग है, वो कितनी है, 300 रुपए की। तो सबसे पहले तो भैया वो ए की आय पूछ रहा है, किसकी आय पूछ रहा है, ए की आय। तो भैया आय तो तब निकलेगी, आय तो कब निकलेगी, पहले इसका फॉर्मूला तो निकालो। पहले देखो बचत दे रखी है उसने, तो बचत ही बराबर करनी है। सेविंग क्या होती है, सेविंग बराबर क्या होता है, सेविंग मतलब बचत, बचत बराबर क्या होता है, जब हम इनकम में से, आय में से किसको घटाएंगे, एक्सपेंसेस को, किसको घटाएंगे, एक्सपेंसेस को। इनकम मतलब आय, और इसमें से हमने क्या घटा दिया, व्यय। तो क्या निकल के आएगा हमारा बचत, क्या निकल के आएगा हमारा बचत। तो वो एक ही आय पूछ रहा है, इसकी आय पूछ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, नीचे व्यय है ऊपर आय है, फार्मूले के हिसाब से हम इसे बना देते हैं। ठीक है, फार्मूले के हिसाब से हम इसे बना देंगे। क्या करेंगे, ए को, आय को हमने एक्स मान लिया 4x, और ये हो गया 3y। ठीक है, 3y कौन सा हो गया भैया, व्यय, व्यय को हमने y मान लिया और आय को हमने x मान लिया। ये 4x हो गया प्लस का 3y। ठीक है, नहीं गलत कर दिया हमने, गलत कर दिया हमने।
आय माइनस व्यय। हाँ सही तो है। ये हमारा क्या है, ये हम गलत कर रहे हैं, मैं थोड़ा खुद कंफ्यूज हो गया। क्या, ये आय हमारी एक्स हो गई, आय को हमने एक्स मान लिया और व्यय को हमने वाई मान लिया है। तो यहाँ ए की जो व्यय है ये है, यहाँ ए का जो व्यय है वो ये है। दोनों का व्यय दिखाई दे रहा है, दोनों का व्यय दिखाई दे रहा है। ये ए की आय है, ये ए का, ये बी की आय है। ये ए की क्या है, व्यय है, और ये बी का क्या है, व्यय है। ठीक है, तो हमने क्या करा, 4x माइनस का 3y, तभी तो बचत आएगी निकल के। तो बचत के बराबर करना होगा, यूनिट बराबर करनी होगी। अभी भी फिर बता रहा हूं, यूनिट बचत को बचत के बराबर। बचत कैसे निकलेगी, जब इस आय में से ये व्यय घटाएंगे ए की, तभी तो बचत निकलेगी। तो 4x माइनस 3y आ गया, ये किसके बराबर हो गया, 300 के। दूसरे क्या निकला, 3x माइनस का 2y, ये किसके बराबर होगा, ये भी 300 के बराबर हो गया। हो गया नहीं हो गया। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हमें क्या निकालना है, हमें ए की आय निकालनी है। तो हमें व्यय से तो कोई मतलब ही नहीं रहा, हमें व्यय से कोई मतलब है अब, जब आय ही निकालनी है। तो जब हमें ए की आय निकालनी है तो हमें बी की व्यय से कोई मतलब नहीं है। तो एक काम करते हैं, मैं बी को कर दूंगा इक्वल, बी को कर दूंगा इक्वल। तो इक्वल करने के लिए मैंने क्या किया, इसको तो कर दी 2 से गुणा, और इसको कर दी मैंने 3 से गुणा। तो 2 की जब इससे करेंगे, तो अब क्या करेंगे, इस इनकम में से एक्सपेंसेस को घटा देंगे। तो घटाएंगे ना, तो घटाने के लिए करेंगे 3 3 9 एक्स हो गया। मैंने सेकंड वाले को पहले लिख रहा हूं मैं, क्योंकि ये बड़ी संख्या निकल कर आएगी। 3 दूनी हो गया हमारा 6y, ये हो गया 3 3 900। अब इसको कर दो, 4x हो गया, 2 दूनी सॉरी 2 चौक 8 x हो गया, माइनस 2 3 6y, ये कितना हो गया 600। अब हम क्या करेंगे, इसे घटा देंगे, क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो इसे घटाने पर क्या आएगा, इसे घटाने पर क्या आएगा, इसे घटाने पर ये घट जाएगा, ये काट दिया हमने, और 9 में से 8 गया, बचा x हो गया हमारा, और ये वैल्यू निकल के आएगा हमारे 300। x की वैल्यू कितनी आ गई, 300 आ गई। और पूछ किसके रहा है वो, a की आय। a की आय कौन सी है, ये तो व्यय है ना, ये a की आय 4x, x की वैल्यू कितनी है 300, मतलब 4 से गुणा कर देंगे, तो क्या हो गया 1200। 1200 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर। तो ये आय वाले भी आ जाते हैं इसी तरीके से, और सभी क्वेश्चन लगभग ऐसे ही हैं। बाकी अगर कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया है तो क्वेश्चन तो कोई सा भी हो आप कर लोगे। बस एक चीज का मेरा ध्यान रखना, मेरी बात का, कि हमेशा यूनिट को समान बनाना है। बस अगर ये चीज समझ में आ गई कि यूनिट को समान बनाना है, तो क्वेश्चन कोई सा भी दे दे एग्जामिनर, आप छोड़ के ही नहीं आओगे, उसे गोली मार दोगे उसके वहीं पर। ओके, तो आज हम इस रेशियो के चैप्टर को यहीं पर फिनिश करेंगे। यूपीपीएससीएल इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन, इसका लेवल इससे ज्यादा होता नहीं है। ठीक है, और कल हम एक नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे, परसेंटेज से मैं शुरुआत करूंगा कल। और आप देखेंगे कि परसेंटेज भी बिल्कुल रेशियो से ही मिलता जुलता है। मैंने इसलिए आपसे कहा था कि मैं पहले रेशियो का ही चैप्टर पढ़ाऊंगा। क्यों, क्योंकि जितने भी चैप्टर मैं आगे पढ़ाऊंगा सबका रेशियो से ही बेस है, सबका रेशियो ही बेस है। अगर रेशियो समझ में अगर आपको आ गया तो परसेंटेज तो आपको कुछ भी नहीं लगेगा, आप तो बस फायरिंग करते रह जाओगे, फायरिंग ही फायरिंग करोगे। सर ये तो एक खत्म हो गया, सर ये तो मैंने से शूट कर दिया, सर इसको मैंने शूट कर दिया, सारे क्वेश्चन को शूट कर दोगे आप। ओके, तो आई होप आप लोगों को अच्छा समझ में आ रहा होगा। लास्ट क्वेश्चन मैंने दिए थे, कमेंट बॉक्स में किसी का भी कोई आंसर नहीं आया, बहुत ही मुझे अजीब सा लगा है। इस तरीके से अगर आप रिएक्ट करेंगे तो हमें मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा। भाई मेन चीज होती है, देखो मोटिवेशन, मोटिवेशन का होना बहुत जरूरी है। यूपीपीएससी का एग्जाम कोई इतना भारी एग्जाम नहीं होता है, आप बहुत आराम से इसे क्रैक कर जाओगे, गारंटी मेरी है। जितना मैथ मैंने आपको पढ़ा दी, जितनी मैथ मैंने आपको पढ़ा दी और जितनी मैथ मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ, इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला। इन्हीं में से ही क्वेश्चन देगा वो आपको घुमा घुमा के। ठीक है, बस एग्जाम को ट्रिकी कर देता और कुछ नहीं होता। तो जितनी चीज आपको बताई जा रही है सिर्फ आप उतना कर लीजिए, 101%। इतनी तो मैंने भी गारंटी आपसे ली है, शुरुआत में मैंने बताया था 25 नंबर का पेपर है, तो कम 22 नंबर तो आपको कहीं नहीं जाएंगे, ये मेरी श्योरिटी है। ठीक है, तो भाई चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जो भी आपके दोस्त हैं, क्लासमेट्स हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ उनको शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो शेयर जरूर कीजिएगा हमारा चैनल, ठीक है, हमारे चैनल के लिंक को। सो थैंक यू, बाय बाय।